एल1 पॉइंट की तरफ निकला आदित्य स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। जनवरी में एल1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इसरो ने आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट किया। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए। ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्टेशन यानी यान को पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजना। यहां से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये 110 दिन बाद जनवरी 2024 में एल1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य एल1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे PSLV के एक्सएल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर बाय 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया था। इसके बाद 4 बार स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर फायर कर उसकी ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। आदित्य एल1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे पहले सोमवार को इसरो ने बताया था कि आदित्य एल1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक के इलेक्ट्रॉनों के अलावा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन तक के सुप्रा थर्मल और एनर्जेटिक आयंस को मापता है। 3, 5, 10 और 15 सितंबर को बढ़ाई गई थी ऑर्बिट। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 बजे चौथी बार आदित्य एल1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 कम हो गई। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य एल1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई। 5 सितंबर को रात 2:45 बजे आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य एल1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई थी। एल1 पॉइंट की तरफ निकला आदित्य स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। जनवरी में एल1 पॉइंट पर पहुंचेगा। बेंगलुरु 4 घंटे पहले इसरो ने आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट किया। इसके लिए यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए। ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्टेशन यानी यान को पृथ्वी की कक्षा से लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की तरफ भेजना। यहां से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा। ये 110 दिन बाद जनवरी 2024 में एल1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य एल1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे PSLV के एक्सएल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर बाय 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया था। इसके बाद 4 बार स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर फायर कर उसकी ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। आदित्य एल1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य एल1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य एल1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे पहले सोमवार को इसरो ने बताया था कि आदित्य एल1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी।
स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक के इलेक्ट्रॉनों के अलावा 20 केव न्यूक्लियॉन से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियॉन तक के सुप्राथर्मल और एनर्जेटिक आयंस को मापता है। 3, 5, 10 और 15 सितंबर को बढ़ाई गई थी ऑर्बिट। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 बजे चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 कम हो गई। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर हो गई। 5 सितंबर को रात 2:45 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई थी। 5 पॉइंट में जाने आदित्य L1 का सफर। PSLV रॉकेट ने आदित्य को 235 बाई 19,500 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा। 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। 4 बार थ्रस्टर फायर कर ऑर्बिट बढ़ाएगा। फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर होंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। थ्रस्टर फायरिंग के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट -1 L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं। पपा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। VLC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। HEL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। मैग यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। सूर्य की स्टडी जरूरी क्यों? जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। इन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है। प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। प्रकाश, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचाती है। अगर ये ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइटों से टकरा जाए तो ये खराब हो जाएंगी और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर अन्य चीजें ठप पड़ जाएंगी। सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर 1859 में पृथ्वी से टकराया था। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। तब टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था। इसीलिए इसरो सूर्य को समझना चाहता है। अगर सोलर फ्लेयर की ज्यादा समझ होगी तो इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।